श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। पंचदेव की जय हो, वाल्मीकि मुनि की जय हो। ओम गुरुवे नमः। मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड श्लोक का क्रमशः हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। आज मैं आपको द्वाविंशः सर्गः सुनाऊंगी। इस सर्ग में राजा दशरथ का स्वस्ति वाचन पूर्वक राम लक्ष्मण को मुनि के साथ भेजना, मार्ग में उन्हें विश्वामित्र से बला और अति बला नामक विद्या की प्राप्ति। पिछले सर्ग में वशिष्ठ जी ने समझाया ही था राजा दशरथ को कि इनके पास जितनी भी शक्तियां हैं ये राम को प्रदान करेंगे, आप चिंता न करें। और सच भी है। आइए 22वें अध्याय का एक और दूसरे श्लोक का अर्थ सुनिए। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया। फिर माता कौशल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ ने स्वस्ति वचन करने के पश्चात उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया और तदंतर राजा दशरथ ने, अब यह क्रमशः मैं सारे श्लोक का अर्थ सुना रही हूँ, तीसरा चौथा जो भी है। तदंतर राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक सूंघकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उसको विश्वामित्र को सौंप दिया। उस समय धूल रहित सुखदायिनी वायु चलने लगी। कमल नयन श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाते देख देवताओं ने आकाश से वहां फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। देव दुंदुभियां बजने लगीं। महात्मा श्री राम की यात्रा के समय शंखों और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। आगे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे काक पक्षधारी महायशस्वी श्री राम तथा उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जा रहे थे। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकस बांध रखे थे। उनके हाथों में धनुष शोभा पा रहे थे। वे दोनों दशों दिशाओं को सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्र के पीछे तीन तीन फन वाले दो सर्पों के समान चल रहे थे। एक और कंधे पर धनुष, दूसरी ओर पीठ पर तुड़ीर और बीच में मस्तक। इन्हीं तीनों की तीन फन से उपमा यहाँ वाल्मीकि जी ने दी है। एक तरफ धनुष, एक तरफ तरकस और बीच में भगवान का सिर। उसको तीन फनों से यहाँ पर उपमा दी गई। उनका स्वभाव उच्च एवं उदार था। अपनी अनुपम कांति से प्रकाशित होने वाले वे दोनों अनिंद्य, यानी बिना निंदा के, निंदा करने योग्य ही नहीं, अनिंद्य सुंदर राजकुमार सब और शोभा का प्रसार करते हुए विश्वामित्र जी के पीछे उसी तरह जा रहे थे जिस तरह ब्रह्मा के पीछे दोनों अश्वनी कुमार चलते हैं। वे दोनों भाई कुमार श्री राम और लक्ष्मण वस्त्र और आभूषणों से अच्छी तरह अलंकृत थे। उनके हाथों में धनुष थे। उन्होंने अपने हाथों की अंगुलियों में गोहटी के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। उनके कटी प्रदेश में तलवारें लटक रही थीं। उनके श्रीअंग बड़े मनोहर थे। वे महातेजस्वी श्रेष्ठ वीर अद्भुत कांति से उद्भासित हो सब और अपनी शोभा फैलाते हुए कुशीक पुत्र विश्वामित्र का अनुसरण कर रहे थे। उस समय ये दोनों वीर अचिंत्य शक्तिशाली स्थाणुदेव महादेव के पीछे चलने वाले दो अग्नि कुमार यानी स्कंद और विशाख की अति शोभा पाते थे। वैसे ही लग रहे हैं शिव जी के पीछे जो चलते हैं दो अग्नि कुमार, स्कंद और विशाख। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुर वाणी में राम को संबोधित किया और कहा, वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो। इस आवश्यक कार्य में विलंब न हो। बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो।
इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम का अनुभव नहीं होगा। ज्वर, रोग या चिंता जनित कष्ट नहीं होगा। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं होने पाएगा। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस तरह भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई होगा ही नहीं। तात रघुकुल नंदन राम, बला और अति बला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। अनहग अनहग सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी के प्रश्न का उत्तर देने में भी कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अतिबला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी हैं। नरश्रेष्ठ श्री राम, तात रघुनंदन बला और अतिबला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। अतः रघुकुल को आनंदित करने वाले राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। ये दोनों विद्याएं जो हैं, बला अतिबला, ये ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। ककुतस्थ नंदन, मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया। राजकुमार, तुम ही इनके योग्य पात्र हो। यद्यपि तुम में इस विद्या को प्राप्त करने योग्य बहुत से गुण हैं अथवा सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं है, तथापि मैंने तपोबल से इनका अर्जन किया है। अतः मेरी तपस्या से परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिए बहुरूपिणी होंगी, अनेक प्रकार के फल प्रदान करेंगी। तब श्री राम आचमन करके पवित्र हो गए और उनकी मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उन शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि से वे दोनों विद्याएं ग्रहण कर ली। विद्या से संपन्न होकर भयंकर पराक्रमी श्री राम सहस्त्रों किरणों से युक्त शरतकालीन भगवान सूर्य के समान शोभा पाने लगे। तत्पश्चात श्री राम ने विश्वामित्र की सारी गुरु जनों उचित सेवाएं करके हर्ष का अनुभव किया। फिर वे तीनों वहां सरयू के तट पर रात में सुखपूर्वक रहे और राजा दशरथ के वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय वहां तृण की शैया पर, जो उनके योग्य नहीं थी, जो नक्काशीदार मलमल बिस्तर पर सोने वाले, और वे वहां आज तृण की शैया पर सोए। महर्षि विश्वामित्र अपनी वाणी द्वारा उन दोनों के प्रति लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे सोते समय। इससे उन्हें वह रात बड़ी सुखमयी सी प्रतीत हुई। यह सर्ग 22 सर्गः यहीं पर 24 श्लोक के अर्थ के साथ पूर्ण होता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 22वां सर्गः। ओम तत्सत। आप लोग पूरा सुनिए, ये दुर्लभ चीज है, एक ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। ये मत सोचिए किसने कहा, यानी हमने कहा तब तो नहीं सुनेंगे, लेकिन ये सोचिए कि ये किसके बारे में सही तत्व बताया जा रहा है। श्री राम के बारे में बताया जा रहा है, और वो भी गोरखपुर गीता प्रेस से प्रकाशित प्रमाणित पुस्तक से। इसलिए पूरा सुने और लाइक कमेंट शेयर करें। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राजा राम की जय।